नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते प्रणाम गुरु जी। सुनैना जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम नमस्ते प्रभंजन सर, जी। नमस्ते। नमस्ते ओम प्रकाश जी। बिहारी जी नमस्ते। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सुषमा जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सिंबा जी प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। जी पत्रकार जी नमस्कार। सर क्या सर। हाल चाल है? बीच में कुछ गैप ज्यादा हो गया हम लोगों का, है ना? गुरु प्रणाम। प्रणाम 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 जी। हम लोगों का त्योहार पड़ गया, है ना? चलिए कोई बात नहीं, एक सप्ताह का गैप हो गया बरकरार। तो बताएं ओम प्रकाश जी, क्या किया जाए, कहाँ से आगे बढ़ा जाए? कहाँ तक हो गया था? रंजना जी आई थी, फिर लगता है सिग्नल काम नहीं कर रहा है उनका। स्वप्न शकुन को पढ़ रहे थे सर। 156 श्लोक हो गया है। एक पत्रिका इतनी छोटी सी सल लेगी क्या? हाँ 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 बिल्कुल लेना ही है, नहीं लेने का सवाल कहाँ होता है। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए। मैं सोचता हूँ कि एक पत्रिका आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है ठीक है ना? सर। वो जनरल प्रश्न एंड वर्ष से संबंधित नहीं है, जनरल हॉरोस्कोप है। जी आप सर। लोग देख करके कुछ अगर थोड़ा बहुत कमेंट करना चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिया जा सकता ठीक है। है। जो समझ में आता है बोल दीजिए। ये फीमेल की पत्रिका है, नाम भी लिखा हुआ है, संध्या रानी दास। बताएं कुमार प्रवीण जी, ज्यादा तब तो बेकार हो जाएगा दिखाना, तब हाँ दिखाने गुरु का जी कोई प्रणाम। फायदा नहीं। गुरु जी कन्या लगन की पत्रिका है। लग्नेश धन भाव में है। तो जातिका का ध्यान जो है परिवार की तरफ और धन से संबंधित ज्यादा रहता होगा। और भाग्येश के साथ बैठा हुआ है। हाँ धनेश मतलब धन भाव में बैठा हुआ है, तो धन की स्थिति काफी अच्छी लग रही है गुरु जी। शनि में शनि की दशा चल रही है, तो शनि में तो शनि के कारकत्वों के ही फल मिलेंगे। हालांकि प्रत्यंतर प्रत्यंतर के शनि में चंद्रमा, चंद्रमा इनका एकादश से है। तो इस टाइम तो ये गुरु जी कुछ गेन वगैरह के लिए इनका प्रसर हो सकता है। बाकी चंद्रमा छठे से छठे में भी है, बीमारी भी कह सकते हैं, और शनि के अंदर में भी आया हुआ है। तो एक तो थोड़ी सी और चंद्रमा दसम में भी बैठा है। तो इसमें तो मिक्स रिजल्ट लग रहा है गुरु जी। हालांकि चंद्रमा दिग्बल में शून्य है और षडबल में ठीक है गुरु जी। तो कुल मिला के धन की स्थिति तो इनकी जातिका की अच्छी लग रही है गुरु जी। और अगर हम गुरु को देखें पति के उससे, तो गुरु की पोजीशन भी, गुरु से जो है 8वें में केतु है और 12वें में मंगल है कि तो गुरु की पोजीशन भी इतनी कुछ खास वो नहीं है कि जो कह सके बिल्कुल एकदम जैसे मक्खन निकल जाए उस तरह का नहीं है। थोड़े बहुत डेंट तो है गुरु जी। हालांकि देखा जाए तो इस टाइम जो प्रश्न होगा गुरु जी गेन से संबंधित ही इनका कुछ ना कुछ आया होगा आपके पास कि मुझे गेन है या कुछ मानसिक थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। इसी इसी वजह से आया होगा गुरु जी कुछ ना कुछ। थैंक रवि कुमार जी। फिर ये जाति का हो सकता है अभी थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से गुजर रही हो। उसका वजह ये है सर, एक तो शनि की महादशा चल रही है और शनि में चंद्रमा है और शनि यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड है। दूसरा, अगर हम जन्मकालीन दशा को देखें तो मंगल शुक्र सूर्य
तो मंगल कन्या लग्न के लिए अच्छा नहीं है, अष्टमेश है, और सूर्य द्वादशेश है यहाँ पे। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। हालांकि शुक्र की भी है, पर शुक्र द्वितीयेश भी है, तो एक तरह से मारक में ही मतलब सेकंड, एट्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड, इनकी दशाओं में इनका जन्म हुआ है। ऑफ कोर्स सूर्य नाइन्थ, शुक्र नाइन्थ लॉर्ड भी है। वो हो गया। दूसरा सर, यहाँ पे अगर देखें तो लग्न राहु केतु एक्सिस में है, वो भी अच्छा का इंडिकेशन नहीं है। केंद्र में अगर राहु केतु को छोड़ दें तो सिर्फ चंद्रमा ही एक ग्रह है जिसपे गुरु की दृष्टि है, तो हो सकता है कि मानसिक तौर पे जातिका थोड़ा स्ट्रांग हो। हेलो, हो सकता है। सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ, आवाज नहीं आ रही सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, चलिए बोलिए। हाँ सर, हो सकता है जातिका मेंटली काफी स्ट्रांग हो, परंतु ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है अभी थोड़ा परेशानी से निकल रही। चलिए, ओम प्रकाश कुमार जी, मैं फिर से शेयर करता हूँ। जी सर, नमस्कार। आ, इस चार्ट को देखने से तो पहले तो हम इसका ये देख रहे हैं 38 ईयर्स की जातिका है और वेस्ट बंगाल से आई हुई है। तो देश काल परिस्थिति से भी जो है ये मीडियम सिटी से आई है और 38 ईयर्स उम्र है। इसमें देखने से तो ये लग रहा है सर कि इसमें अब ज्यादातर ग्रह का कनेक्शन जो है, हम रवि जी से ही सहमत होते हुए पहले जन्मकालीन दशा से ही शुरू करेंगे। जन्मकालीन दशा में मंगल शुक्र सूर्य का है। मंगल यहाँ पर अष्टमेश है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। एंड शुक्र, शुक्र का भी अष्टम से रिलेशन, अष्टम भाव को देख रहा है। और मंगल शुक्र में सूर्य है, सूर्य भी इसी से कनेक्टेड है। तो अष्टम भाव से कनेक्टेड इनका जन्मकालीन दशा आया है, तो थोड़ा सा ट्रबलसम इनका चार्ट हमको दिख रहा है। और ये तीनों ग्रह जो है, सूर्य शुक्र और बुध, ये तीनों अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अष्टम भाव एक तरह से, और मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव के ऊपर है। तो ये सारे जो अष्टम भाव से रिलेटेड एक्टिविटी इनके लाइफ में बहुत रहेगा। लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना और द्वितीय के साथ संबंध होना, तो इसमें एक तरह से जो है इनका धन के प्रति प्रेम और धन के प्रति बहुत ज्यादा इनका इंटेंशन ये रहेगा, झुकाव रहेगा, ये दिखाता है। धन की प्राप्ति या परिवार की तरफ इनका बहुत लगाव रहेगा, ये भी दिखाता है। तो इन परिवार के लगाव के कारण, धन की अधिकता के कारण या धन खोजने के कारण, और शुक्र यहाँ पर कामनाओं का भी ग्रह है, तो ये सब मिला के ऐसा लगता है कि इनका अष्टम भाव को लेकर इनके लिए परेशानी बन के रह सकता है। और अष्टम भाव में या तो इनका कोई पैतृक संपत्ति है जो इनके दुख का कारण बने, या अदरवाइज इनके जीवन में अष्टम भाव लगातार मेंटेन रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि और मंगल दोनों चंद्रमा से षडाष्टक बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो जन्मकालीन दशा में इनका आठवां भाव का खासकर मेंटेन रहना ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम वहीं से लेके चलते हैं। शनि, शनि का जो अंतर दशा इनकी चल रही है, तो शनि अपने दशा में दुख के कारक है, दुख दे सकते हैं। और यहाँ से इनके जैसा है कि छोटे भाई बंधुओं से संबंधित कोई परेशानी इनकी हो सकती है। या शनि और मंगल दोनों से पंचम भाव बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड लग रहा है। पंचमेश, पंचम भाव का एफ्लिक्शन भी कई बार है कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन वाला भाव बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो इनका पंचम भाव से रिलेटेड, और इनका एज भी है जो बच्चों से लेकर स्थिति हो सकती है। तो हालांकि पंचम में मंगल उच्च का है, जिसको खराब हम नहीं मानेंगे। छठा भाव में गुरु है, मंगल राहु से पाप कर्तरी बना के बैठा हुआ है, तो इनको सुख की अभाव करेगा, सुख इनको जीने नहीं देगा, सेटिस्फेक्शन में परेशानी करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका धन और धन से संबंधित चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी शनि शनि में है, तो शनि शनि अपने में तो कोई ज्यादा रिजल्ट देंगे नहीं। लेकिन जब इसके बाद या अभी इनको परेशानी में, शनि के पहले हम देख लें कि इनका गुरु में, गुरु में शनि जो होंगे, ये इनका लास्ट अंतर्दशा होगा। तो उस समय भी अगर हम देखते हैं तो गुरु छठे भाव में बैठे हुए हैं, शनि का समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सर इनको बच्चे से रिलेटेड इशू हो सकता है, और परिवार में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, और पारिवारिक चीजों से लेकर या फिर कोई धन से संबंधित परेशानी इनके जीवन में हो सकता है। बताइए कौन और बोलना चाहेंगे।
जी कुमार प्रवीण जी बताइए क्या बोलना चाहते गुरु जी मैं थोड़ा इसमें कहना चाहता था कि इसमें जो चंद्रमा का प्रत्यंतर चल रहा है वो चतुर्थ भाव से अष्टम है इस टाइम, और चतुर्थ भाव उनका पाप कत्री में भी है, और थोड़ा पीड़ित दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इनको सुख को लेकर, उस घर से लेकर या माता से लेकर कुछ समस्या है, क्योंकि चंद्रमा प्रत्यंतर में आ रखा है, शनि के उसमें आ रखा है, तो हो सकता है माता को लेकर भी थोड़ी सी परेशान हो। हैं। जी बीआरडी जी बताएं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। इनका शायद जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है सर। अ, फिर भी गुरु की दृष्टि चंद्र पर है, वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है सर। क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि और मंगल की मूल त्रिकोण राशि दोनों 6-8 में है, सूर्य का भी 12 में है, और 10वां भाव मंगल और शनि से 6 और 3 से पीड़ित है सर। इसलिए जॉब रिलेटेड ही थोड़ा प्रॉब्लम उनको रह सकता है। और दशा भी वो चंद्र की चल रही है अभी, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा। और कोई बब्बर आई गुरुजी है प्रणाम। दिखाई पड़ी थी। हाँ हाँ गुरुजी सॉरी मैंने देर से ज्वाइन किया था, क्या प्रश्न है गुरुजी इसमें? कुछ भी पल बोलो, पत्रिका देखो, प्रश्न नहीं है ये, पत्रिका है। अच्छा। और उसको देख करके बोलो क्या प्रॉब्लम, क्या अच्छा क्या बुरा। गुरुजी अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम लग्न को देखते हैं तो लग्न जो है वो अपने से दूसरे में गया हुआ है, यानी कि सूर्य के साथ है, और शुक्र जो है वो शुक्र शुक्र अपनी राशि में है। तो मतलब ये इनका जो ये हमेशा धन के प्रति, परिवार के प्रति ये हमेशा सजग रहेंगे, और इनका जो मन है वो हमेशा नौकरी में, मतलब ये चाहेंगे कि किस तरह से ये अपने आप को डेवलप करते रहें, क्योंकि जो इनका मन जो है, चंद्रमा जो दशम भाव में बैठा हुआ है, और अभी जो इनकी दशा चल रही है गुरुजी, षडाष्टक की दशा चल रही है शनि में चंद्रमा की। और अगर हम दशा महादशा से देखते हैं तो इनके एक तो दशम भाव, एक 8th भाव और एक 4th भाव, 3 भाव दशा के, शनि के महादशा के अकॉर्डिंग आते हैं। तो और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित गुरुजी इनका 4th हाउस लग रहा है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो पाप कर्तरी में है। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय इनको क्या मतलब सुख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 4th भाव शनि से दशम महादशा से 12th हुआ। और दूसरा गुरुजी शनि क्योंकि इनका 8th भाव भी ज्यादातर एक्टिव रहेगा, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध तीनों वहां पे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय मुझे इनके सुख में कुछ कमी लग रही है, और कहीं ना कहीं ये अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ परेशानी इनके अंदर चल रही है, या व्यवसाय से रिलेटेड कि किस तरह से ये अपने व्यवसाय को आगे करें, या जॉब से रिलेटेड, ऐसा लग रहा है गुरुजी। दीदी यद्यपि से गुरु भावना द्विवेदी जुड़ी है क्या? गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी। चलो बताओ कुछ। गुरु जी बाकी जैसे सबने अभी बोला, तो मुझे भी लग रहा है इनका क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड है। इनको अपने सर्विस में कुछ परेशानी आ रही है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है। जी कुमार प्रवीण जी फिर आपने हाथ उठाया, सर बताइए मुझे तो आपने लग क्या रहा है, कहा। क्योंकि इनका मुझे 11वें भाव से संबंधित जो है लग्नेश भी इनका जो है 11वें भाव से गोचर कर रहा है, और जो चतुर्थ से अष्टम है 11वां भाव, और शनि का गोचर भी चंद्रमा से त्रिकोण में है। तो प्रॉब्लम चतुर्थ हाउस में ही ज्यादा लग रही है सर। चतुर्थ अष्टम जो है एक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम ही है। जी ओम प्रकाश जी आप बताइए। हाँ सर, इसमें अगर चूंकि शनि में शनि एक बहुत बड़ा कालखंड है, तो इसमें अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को अगर हम देखते हैं, तो शनि में शुक्र से अगर देखें तो शुक्र में, और फिर शनि सूर्य में, ये दोनों ही भाव जो है अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अष्टम भाव जॉब चेंज का भाव है,
और शनि भी एक तरह से पराक्रम दिखाने का माध्यम है, तो हो सकता है। और उसके बाद चंद्रमा आ गया ये तीनों कहीं ना कहीं दसम भाव से कनेक्शन बना रहे हैं, तो हो सकता है जैसा हमारे कलीग लोग कह रहे हैं इसमें। और चंद्रमा चूंकि 11th लॉर्ड होके दसम भाव में बैठा हुआ है और गुरु से दृष्ट है, तो चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है। अर्थात इनका जो जॉब है और जो इनका अथॉरिटी है वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा है, तो कोई बड़ा ऑफिसर है ये। और इस समय अष्टम भाव लगातार एक्टिवेट 3 प्रत्यंतर दशा से चल रहा है, तो जरूर कहीं न हो सकता है इनके मन में कोई चेंज करने की इच्छा हो। और इसके बाद फिर इनका मंगल का भी प्रत्यंतर दशा आएगा, वो भी उनका प्लेसमेंट अच्छा है। फिर राहु आएगा, राहु का भी प्लेसमेंट केंद्र में अच्छा बना हुआ है। तो ये जॉब चेंज करके और किसी अच्छे प्रगति की बात हम लोग कर सकते हैं इसमें। जी संजना रघुवंशी। गुरुजी, बाकी सबने बताया, मुझे तो बस एक चीज समझ आ रही है कि ये स्त्री जातक की पत्रिका है और इसमें इनका गुरु बहुत ही कमजोर है और सारी जो मूल त्रिकोण राशियां हैं वो दो में दूसरे में है, और सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 12वें में है, शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे में है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है वो 8वें में है। तो गुरुजी इनका जीवन तो बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा, और मुझे लगता है ये गुरु इनका कमजोर है तो इनको पति के सुख में भी परेशानी होगी, बच्चे के सुख में भी परेशानी होगी, और धन में भी परेशानी होगी। मतलब इनकी जो पूरा जीवन है गुरुजी बहुत संघर्षपूर्ण होना चाहिए मेरे हिसाब से। रवि कुमार जी। सर एक और ऑब्जर्वेशन है, शनि और मंगल जो 3rd और 5th लॉर्ड का एक्सचेंज है सर यहाँ पे, तो एक तो 4th हाउस को पीड़ित कर रहा है पाप कर्तरी में। दूसरा सर हो सकता है कि चूंकि अभी शनि की दशा चल रही है, पंचमेश भी है, तो बच्चे से संबंधित भी कोई यहाँ पे इनका प्रश्न हो सकता है। अब अभी ये करीब है 37-38 साल की, तो बच्चों से संबंधित भी कोई प्रश्न हो सकता है इनका यहाँ पे, उनके स्वास्थ्य के बारे में। ठीक। जॉब का इतना नहीं लग रहा है सर, मुझे स्वास्थ्य परेशानी ज्यादा लग रही है यहाँ पे। चलिए मैं 3 ही लाइन बोलूंगा। पहला है कि सूर्य बुध और शुक्र पाप कर्तरी में है, चतुर्थ स्थान पाप कर्तरी में है, गुरु पाप कर्तरी में है, गुरु से 8वें और 12वें में अशुभ ग्रह है। जातिका ने MBA कर लिया है, जातिका ने गुरु की दशा गुजार ली है, शनि की दशा में आ गई, पिता अब नहीं है, भाई के ऊपर आश्रित है, शादी नहीं हुई है और नौकरी भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पत्रिका में चंद्रमा टिमटिमाने के अलावा और कर क्या रहा। बाकी बातें आप लोगों के सामने उपस्थित है। लोग बड़े, कई लोग बोलते हैं कि कोई अनेजा है, कोई ज्योतिषाचार्य, ऐसे कुछ। वो पाप कर्तरी को पापा कर्तरी कह के बुला, मतलब मजाक उड़ाते। और यहाँ देख लीजिए कि पाप कर्तरी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। और बात दूसरी बात है कि क्या अब 36 साल 38 साल जो भी उम्र हो रहा है, इसमें पुरुष सुख है ही नहीं, कहीं नहीं। गुरु सूर्य तो प्रभावित हो गया, लेकिन मंगल उच्च का था, तो मंगल पुरुष सुख दे सकता था। चाहे 1 दिन के लिए सही, 10 दिन के लिए सही, महीने 2 महीने के लिए किसी के साथ प्रेम हो जाए और हमको पुरुष सुख मिल जाए। लेकिन वो भी शनि से दृष्ट और सूर्य से दृष्ट। अब आप बोलेंगे सूर्य से दृष्ट क्यों बोले, आप लोगों को मेडिकल पढ़ा दिए है ना।
अब जो मेडिकल पढ़ लिए हैं, या ओम प्रकाश जी हैं शायद मेडिकल में, या पाद पढ़ दृष्टि लिए होगी हैं। सर, हाँ, पाद हाँ दृष्टि सर होगी पढ़ सर। लिया। पढ़ लिए हैं। तो चतुष्पाद दृष्टि है सूर्य की, 4 और चतुर्पाद 8 को चतुष्पाद सॉरी जी, से। चतुर्पाद, हाँ। लेकिन केतु से भी दृष्ट है सर। हाँ ठीक है। तो ऐसे में मंगल भी चला गया, तो ना पुरुष सुख है, न पति सुख है, न संतान का सुख है, न धन का सुख है, न करियर का सुख है। कोई सुख है ही नहीं जीवन में। आप इसको क्या बता सकते हो? किस ग्रह के विषय में बता सकते हो कि अच्छा है, अच्छा काम करेगा, अच्छा समय आएगा? ये थी पत्रिका, आप लोग नोट कीजिए, 23 अक्टूबर 1986, 4:30 बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए दिखाया आप लोग। मैंने पूछा, पूछ लो जो पूछना है, बाकी तुम्हारी पत्रिका कुछ सही नहीं बता रहा। तो कहीं से कोई सही चीज नजर आए तो बोलें। और आपके सामने पत्रिका आया है तो आपको बोलना तो है ही, प्रश्नों का जवाब भी देना है। शादी कब होगी ये भी बताना है। अब अभी तक शादी नहीं हुई, आगे कब होगी? जो जो टाइम मैंने बताया कि वहां कोई रिश्ता आया, बोली रिश्ता आया, लेकिन शादी नहीं हुई। ऐसे गुरु के पीड़ित होने के कारण, इसीलिए मैं कहता हूं कि कारक ज्यादा बड़ा रोल निभाता है शादी में, सप्तम सप्तमेश के अलावा। तो थोड़ा सा नाराज हुए आप लोगों से। आप लोग पढ़ने लगते हैं, पढ़ते हैं तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं बताते? जब पाप करते समझे समझे गुरु से 8वें 12वें में अशुभ ग्रह समझे, तो उसका रिजल्ट खुल के बोल दीजिए ना। लेकिन पाप कतरी तो बहुत पत्रिका में आता सर, ऐसा तो नहीं जनरली। सर पाप कर्तरी बहुत पत्रिका में आता है, तो बहुत पत्रिका में पाप कर्तरी का रिजल्ट भी आता है। इतना ऐसा वर्ष नहीं नहीं आता है कि जिसमें पाप मतलब। कर्तरी का रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, देश काल परिस्थिति आप अलग से समझ सकते हैं, लेकिन जैसे संजना ने कुछ बोलने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है, क्या कहें। चलिए ठीक है, आगे प्रयास कीजिएगा। तो जो दिखे उसको बोलने में बुराई नहीं है, गलत होगा तो होगा, इसमें क्या दिक्कत? बताइए कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न पत्रिका और उसको। सर क्वेश्चन ये आया है कि एक सज्जन का फोन आया था शाम के टाइम, तो उन्होंने किसी रिश्तेदार को पैसे दे रखे थे। तो उनका रिश्तेदार ये कह देता कि पैसे आने वाले हैं मेरे मेरे तब दूंगा। तो उन्होंने क्वेश्चन ये तो पूछा नहीं कि मेरे पैसे कब मिलेंगे, ये पूछा कि रिश्तेदार के पास पैसे कब आएंगे। तो बताता टाइम हूँ सर मैं। बात बताइए ना, डेट ऑफ बर्थ बताइए ना। सर जस्ट 1 मिनट बता रहा हूँ। सर ये आज की है 22 अगस्त में है, शाम को है 16:01। प्लेस हरिद्वार। कहाँ का डालें? हरिद्वार सर। नंबर कौन सा 4 नंबर पे लगाना है? घुमा लीजिए, 4 नंबर पर सर। क्या प्रश्न क्या है? उन्होंने किसी को पैसे दे रखे हैं उधार पे, तो वो बंदा जो लौटाने वाला कहता है कि मेरे पैसे जब आएंगे तब आने वाले तब दूंगा। बार बार यही कह रहा है। तो इनका प्रश्न ये था कि जिसको मैंने पैसे दिए उसके पास पैसे कब आएंगे। तो कहने से मतलब ये है कि धन का प्रश्न हो गया। अगर प्रश्न को लगन मान के चले कि पैसे कब आएंगे। प्रश्न को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। हम पहले ही बोलते हैं कि कम शब्दों में एक प्रश्न होना चाहिए। उसका ये प्रश्न ये था पूछ कि लेता जैसे। है कि हम, बात समझिए, ठीक है।
कि भाई हमको पैसा वापस मिलेगा या नहीं। अब कैटली उसको यही कह धन रहा था कब सर। आएगा, जी। उसको जी धन यही कब तभी। आएगा ये पूछ लिया उसने। जी। तो ठीक है, लग्न से वो हो गया और सेकंड से उसका धन हो गया, यही अब जी। देखना है, और जी। कुछ देखने की जी। जरूरत नहीं। जी। लग्नेश और कार्येश के रूप में धन स्थान को देखें आप लोग, और बताने का प्रयास करें कि उसको धन कब आएगा। आप लोगों को भी फील हो रहा है क्या कि कोई सिग्नल की कमी है? क्योंकि नहीं, ठीक आ पता रहा है नहीं, सर। सभी लोग जुड़ नहीं पाए क्या, पता नहीं। हाँ, बोलिए बोलिए। ओम प्रकाश जी, आप देखिए डिसाइड करके। जी सर। आएगा, उस एक ही चीज देखिएगा, उसके रिश्तेदार को पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्या वो हाँ भी सर। किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। तो इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सर। क्वेश्चन है, हम इसको इतना ही समझते हैं कि उसके रिश्तेदार के पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, और बस। उसका रिश्तेदार हमारा लगन हो गया। तो हम्म। लगन के पास पैसे आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही क्वेश्चन बचता है। तो इसमें हमारा सिंपल फिलोसफी ये होगा कि लग्नेश और द्वितीयेश के बीच में अगर शुभ संबंध बनेगा तो संभव है, अदरवाइज नहीं संभव। तो इसको उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो चर लग्न है, और पृष्ठोदयी है बट चर लग्न है। और लग्नेश चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। लग्न के ऊपर कोई डायरेक्ट किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। बुध उसमें बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम इसको मानेंगे। तृतीय होकर बुध बैठे हैं, तो लग्न की स्थिति अच्छी है। लग्नेश चंद्रमा जो कि चंद्रमा भी है, ये नवम भाव में बैठे हैं, और राहु केतु के साथ है, लेकिन इसको भी हम पोजीशन वाइज अच्छा मानेंगे। और तो लगन लग्नेश की स्थिति अच्छी है। और धनेश यहाँ पर जो सूर्य है, ये सूर्य का लग्न के साथ या लग्नेश के साथ कोई संबंध नहीं है। और अ, सूर्य अफ्लिक्शन में भी है, मंगल से अफ्लिक्टेड है, शनि से अफ्लिक्टेड है। तो अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि धनेश धन भाव में ही बैठा हुआ है, तो हमारा एक तरह से उस चीज को फुलफिल कर रहा है। धनेश धन भाव में बैठा हुआ है, और लग्नेश चंद्रमा नवे भाव में बैठा हुआ है। तो अगर हमारा कहीं से लग्नेश का संबंध धनेश से बन जाता तो हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो जाते। अदरवाइज थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये अच्छी स्थिति है कि धनेश धन में चला गया तो एक अच्छा हो गया, और लग्नेश का नवम भाव बैठ गया, ये भी बहुत अच्छी स्थिति आ गई। तो हम कह सकते हैं कि उस हिसाब से, और चर लग्न है तो इनको मिल जाना चाहिए। लेकिन डाउटफुल यही है कि मंगल से और सूर्य मंगल से दृष्ट है, तो थोड़ा, और शनि से दृष्ट है, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि इनको या तो पार्शियल पैसा मिलेगा, या रुक रुक के पैसा मिलेगा, या शुरुआत होकर थोड़ा सा मिलके रह जाएगा, लेकिन थोड़ा मिलेगा। एंड बड़ा कष्ट के साथ आधा अधूरा पैसा इनको प्राप्त होगा। उसके पास आएगा, जो भी इनका क्वेश्चन है उनके पास आएगा, और शायद इनके पास भी उसी तरह से होकर आए। रवि कुमार जी। जी सर। सर ये यहाँ पे पृष्ठोदयी लग्न है, कर्क लग्न है, और उसमें 12th लॉर्ड बैठा है सर, बुध, जो कि यहाँ पे थर्ड थर्ड लॉर्ड भी है। और अगर सेकंड हाउस को देखें तो यहाँ पे जो सेकंड लॉर्ड है और जो 11th लॉर्ड है एकादशेश, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छा योग है, धन योग बन रहा है सेकंड हाउस में। तो प्रश्न ये है कि पैसा कब मिलेगा, तो सामने वाले के पास पैसा तो आ गया है या आने वाला है। दूसरा सर, अगर 11th हाउस देखें, आपने एक बार पहले भी कहा था 11वें भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे पंचमेश और नवमेश का संबंध 11th हाउस में बन रहा है, तो वो भी एक अच्छा संबंध है 11th हाउस में। शनि स्वराशि का अष्टम में है, हालांकि अष्टम में है पर स्वराशि का है। चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है, तो सर इनको थोड़ा प्लानिंग लगाना पड़ेगा। और बुध जो कि खुद एक प्लानिंग का ग्रह है, इंटेलिजेंस का ग्रह है, वो भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, और चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में है। तो यहाँ पे समझ में ये आ रहा है सर कि इनको जो धन वसूल करने में बहुत प्लानिंग लगानी पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है थोड़ा खर्चा भी हो, क्योंकि बार द्वादश का स्वामी लग्न में बैठा है,
पर सामने वाली पार्टी के पास पैसा आ गया है, अगर प्रश्न को हम वैसे समझें तो। चलिए, विजय पत्रिकार जी। प्रणाम गुरुजी। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, अब अपने आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। आप अपने हिसाब में आवाज आ रही है, बोलने का प्रयास कीजिए। अच्छा आएगा तो बता जी देंगे, नहीं आएगा तो। जी जी। मेरे हिसाब से सर ये जो व्यक्ति है, झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति। और दूसरी दृष्टि है, और राहु की भी दृष्टि है। और ये जो लग्नेश है सर, वो लग्नेश चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है। मतलब जो लग्नेश है वो भी राहु और केतु के एक में बैठा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मतलब धन मिलेगा नहीं मुझे। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, इसमें एक चीज मिस कर गया सर। वो एक बुध का स्पेशल प्लेसमेंट होता है लग्न में, और अगर वो एफ्लिक्टेड रहता है तो व्यक्ति जो है वो बलपूर्वक धन को प्राप्त कर लेता है। वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि राहु से दृष्ट है, बुध लग्न में है। तो ये हो सकता है कि ये अपना बल का प्रभाव करके और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप तरीके से ये धन को निकालने में सक्षम हो जाए। चलिए ठीक है, ये तो धन निकाल ही लेगा। आगे जिसका पैसा फंसा है वो निकाल पाएगा कि नहीं, वो बड़ा मुश्किल कहना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में वो आया ही नहीं। एक मक्खी ना हमारे सीट के आसपास आ गया है। उसने 1 घंटे से मुझे नचाया हुआ है। न वो भाग रही है, न उसके ऊपर मैंने सैकड़ों प्रहार कर चुके हैं, वो न मर रही। मैं इंटेंशनली मैं मारना नहीं चाहता, वो बिल्कुल बुरा लगता है मारना। लेकिन 1 घंटे से उसने इतना परेशान किया है कि चाहता हूं कि अब मार दूं, लेकिन वो फिर भी भाग जा रही है। तो बड़ी परेशानी है। बरसात का सीजन है गुरुजी, कहीं से। गुरुजी, जी जी। एक प्रश्न आज मेरे पास आया है बड़ा अजीब सा। हाँ एक बोलिए। पत्नी ने पूछा है कि उनके पति कब तक जीवित रहेंगे, क्योंकि वो अपने पति से बहुत परेशान है। तो वो चाह रही है कि ये जल्दी से मर जाएं। तो ये पूछना चाहती हैं कि उनके पति कब तक जीवित रहेंगे। देख लेते हैं हम लोगों को भाई। का- धन वाले पर्सन का क्या उत्तर दें सर? उसको जातक को धन आ जाएगा, बाकी इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। ठीक है सर। जी सर, रंजना जी बोलिए। अ, गुरुजी अ, एक क्वेश्चन इस आज ही की कुंडली डेट से है है। गुरुजी। रुक जाओ भारती, रुक जाओ। अब उस नहीं कुंडली को छोड़ दो। नहीं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है गुरुजी। आपने बोलो। ये बताया था ना कि बुध जब लग्न में होता है और उस पर जब अशुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो उसके ऊपर मतलब ये हो सकता है कि वो धन तो मिल जाए लेकिन उसकी जान को मतलब खतरा लाइफ। है। हाँ, तो वो हम इसमें कह सकते हैं कि राहु की दृष्टि और बुध लग्न में, ये आपने। कह सकते हैं, लेकिन धन मिल जाना चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक है धने गुरु। धन स्थान में बुध जो है सो लग्न में, इसीलिए धन मिल जाना नहीं वो तो सब पता चल रहा है, बस यही पूछ रहे थे कि इसकी जान को भी कुछ हो सकता है, आपने एक नियम चाहिए। हाँ दिखाया खतरा था। हो सकता है, वो कहा जा सकता है, वो खतरा हो सकता है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। बोलिए संजना रघुवंशी आज जी ही बोलिए। आज ही की डेट है गुरुजी। टाइम बोलिए। और टाइम है दोपहर के 2:50। और प्लेस है भोपाल, MP। बताइए जिसके लिए। इनका प्रश्न है कि इनके पति कब हम तक समझ जीवित गए, रहेंगे। समझ गए। वो कहता है, वो एक हमारे इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा है। उसमें सावित्री के पति सत्यवान को सांप ने काट लिया था।
और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सावित्री इतनी पतिव्रता नारी थी, उसने यमराज से अपने पति का जीवन वापस ले लिया। और आज के जमाने में है स्त्री। कारण अनेकों हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कारण नहीं रहा होगा, लेकिन पति का, अभी देख रहे हैं ना कितना परेशान कर रहा है, पति का जान चला जाए, इसको लेकर के प्रश्न है। तो ठीक है, अच्छा है, कोई भी प्रश्न हो सकता है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो चलिए इनका बताइए नंबर ओम है गुरुजी प्रकाश जी 10। क्या कहते हैं। गुरुजी इनका ने नंबर मुझे दिया था 10 नंबर। 10 नंबर दिया तो 10 नंबर लगा देते हैं। पति शराबी वराबी है क्या? नहीं गुरुजी, शराबी तो नहीं है, पर वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं वो। मतलब एक शराबी भी इतना नहीं परेशान करेगा जितना वो करते हैं। तो डिवोर्स ले ले, क्या दिक्कत डिवोर्स भी नहीं दे रहे हैं वो। बहुत मतलब परेशान है उनको वो इंसान एक ही अपने घर में जीवन में। रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वो लेडी अपने रूम में ताला लगा के रखती है। और उसके हस्बैंड अलग खाना बनाते हैं, वो अलग खाना बनाती हैं। और पति अपने रूम में ताला लगा के रखता है, पत्नी अपने रूम में ताला लगा के रखती है। हाँ लगाए भाई, ताला लगाए, लगता है बहुत ज्यादा संपत्ति जमा करके रखा हुआ है। चलिए नहीं गुरुजी, ठीक वो है। उनके रूम में घुस के ना कभी गैस खराब कर देंगे, कभी फ्रिज खराब कर देंगे, चलती हुई कोई भी चीज उनकी खराब कर देंगे, गाड़ी खराब कर देंगे। बताइए कुमार प्रवीण जी। सर प्रणाम। सर इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो पति को लगन माने तो उस हिसाब से कुंडली देखे, या फिर गुरु को देख के बता दे। अगर गुरु को देख के बताते हैं, गुरु की कंडीशन तो इसमें गुरु जी ठीक लग रही है, इतनी मतलब बुरी नहीं लग रही, तो जो वो चाह रही है वो तो नहीं हो पाएगा गुरु जी। दूसरा, हम्म अगर हम चर और उससे देखते हैं कि कंडीशन में बदलाव, च्युति का क्वेश्चन मान के चलते हैं, क्योंकि अभी पति जिंदा है और मरेगा तो कंडीशन में बदलाव आएगा। अगर उससे देखते हैं लगन को हम, तो लग्नेश जो है हमारा चर राशि का है गुरु जी, और अपनी राशि का बैठा हुआ है मारक भाव में बैठा हुआ है शनि। तो इसको गुरु जी मतलब गुरु से देखना चाहिए, वैसे देखना चाहिए काइंडली? है ना, आप लग्नेश और कार्येश देखो, प्रश्न देख रहे हो तो सिर्फ गुरु को देखने से काम नहीं चलेगा। तो लग्नेश लग्नेश, सप्तमेश और लग्नेश गुरु देख सकते हो, दोनों को देख सकते हो अलग अलग। और ज्यादा विद्वता है तो चंद्रमा से भी देखो। गुरु जी इसको तो हम लोग ऐसा है कि जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु कब होगी, तो अगर ये हस आ, हस्बैंड को लग्न मान लीजिए और मृत्यु आठवें से देखिए। हाँ मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लग्नेश लग्न मान लेंगे, तो अगर उनकी स्थिति यथास्थिति बनी है, अगर वहां पे स्थिर लग्न है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि 3 3 6 3 9 10 यहाँ पे चर लग्न है। तो उस हिसाब से है कि थोड़ा सा मतलब उस पक्ष में है कि उनकी स्थिति बदलनी चाहिए। दूसरा है कि लग्नेश का अष्टम भाव से संबंध जो बन रहा है, ये बिल्कुल सही है। लग्नेश और अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टमेश के साथ भी संबंध बन रहा है। तो लग्नेश अष्टमेश का बहुत ही नजदीकी संबंध यहाँ पे बना हुआ है। तो ये अच्छा नहीं है जातक के लिए। और इसके अलावा अगर चंद्रमा से हम देखते हैं, तो चंद्रमा से 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, राहु के साथ चंद्रमा परेशानी में। ये भी अगर उनका एक अल्टरनेट लग्न जैसा माने, तो चंद्रमा से बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में शनि भी है, राहु केतु भी है, और चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र और सूर्य बैठा हुआ है। ये भी हस्बैंड के लिए ठीक नहीं है। तो चर लग्न का होना, और शनि और शनि का जो मारक है ग्रह, उनका
अष्टम भाव और अष्टमेश के साथ संबंध होना और चंद्रमा से छठे भाव में शुक्र सूर्य का होना, ये तो लग रहा है कि कहीं जो है, हालांकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहीं उनकी बात सच ना हो जाए गुरु जी। रवि कुमार जी। सर चर लग्न है और लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है, अपनी स्वराशि का है, तो लग्न को तो स्ट्रांग कर दिया सर। दूसरा सर, सूर्य को अगर देखें तो सूर्य केवल मकर लग्न में ही अष्टमेश होते हैं, और अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, पर अष्टम में बैठे हैं, पर अपनी स्वराशि के बैठे हैं, तो उस हिसाब से तो सर इनको लंबी आयु मिलनी चाहिए। दूसरा सर, अगर पंचम भाव को देखा जाए तो गुरु की भी लग्न पे दृष्टि है। केवल चंद्रमा यहाँ पे सर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में है, तो ऐसे ही परेशानी चलती रहेगी, मेंटली परेशान होते रहेंगे। उनके, मेरे को नहीं लगता इनके हस्बैंड को कुछ होना है, लंबी आयु है उनकी। जी, रवि कुमार जी के बाद भारती बब्बर अनेजा। हाँ गुरुजी, मुझे अगर हम लग्नेश को देखते हैं तो लग्नेश अपने से दूसरे में गए, मूल त्रिकोण राशि में गए। सूर्य की बात, अष्टमेश की बात करते हैं तो अष्टमेश अपनी राशि में गए, वो भी शुक्र के साथ है। तो एक तरीके से मजबूत स्थिति भी हो गई। लेकिन एक जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए थे कि कहीं लग्नेश और अष्टमेश का कहीं भी कॉम्बिनेशन बनता है तो वो आयु को प्रभावित करता है। दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है अष्टमेश पर, लेकिन मतलब 50-50 वाली स्थिति हो गई। कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है और गुरु की दृष्टि लग्न पे जा रही है। चर है, स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन अगर बेसिकली हम लग्नेश और अष्टमेश का संबंध को मैं इसलिए इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि वो अपनी राशि में बैठे हैं। यद्यपि चर लग्न है, मुझे नहीं लगता कि इनकी कुछ डेथ होनी चाहिए, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहा है। अगर ये मूल त्रिकोण राशि में नहीं होते और सूर्य स्वराशि में नहीं होता और ये कॉम्बिनेशन बनता तो फिर जरूर हम कह सकते थे, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में है, तो फिर तो हम कह सकते थे कि हाँ मृत्यु हो सकती है। लेकिन अब दोनों ही अपनी राशि में बैठकर उसको मजबूत कर रहे हैं तो कहाँ मृत्यु होगी गुरुजी? मुझे नहीं लग रहा गुरुजी। ठीक, नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत? जी ओम प्रकाश जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये मैडम के बात को आगे बढ़ाते हुए, सूर्य कितना भी मजबूत रहे लेकिन अष्टम का भाव का रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। उसी तरह से शनि कितना भी मजबूत रहे, बेसिक थ्योरी में वो बहुत बड़ा मारक है। इस अपने इस गुण को नहीं छोड़ सकते हो। इसीलिए इन दोनों का जो स्पष्ट कनेक्शन बन रहा है, और मंगल की स्पष्ट दृष्टि सूर्य जो लाइफ देने वाला ग्रह है उसके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए गुरु की दृष्टि जो लग्न है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और हो सकता है कि इनका डेथ हो जाए। ये मैं सोचने का तरीका है। प्रश्नों में हम भटकते हैं, है ना? हमने पहले ही कहा है कि प्रश्नों में नहीं भटकना है। मृत्यु का प्रश्न है तो हम घबरा क्यों रहे हैं? उसने पूछ लिया, कोई बात नहीं, कि हमारा हस्बैंड हॉस्पिटल से वापस आएगा या नहीं आएगा, यही प्रश्न है। और यहाँ हमने कहा कि प्रश्न के उत्तर में हाँ का होना लग्नेश और कार्जेश के संबंधों के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रश्न के उत्तर में पति मरेगा या नहीं मरेगा, अगर ये प्रश्न है, निकट भविष्य की बात ही कर लेते हैं, तो लग्नेश और अष्टमेश का संबंध तो बन ही रहा है, तो मरेगा। चर राशि है, स्थिति में परिवर्तन आएगा, अभी नहीं मरा है, मरेगा। हम यही देख लेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना? बाकी रिजल्ट में हाँ हो या ना हो, हम अपने सिद्धांत पे काम कर दिए और उसको छोड़ दिए, ठीक है ना? हमको नहीं जाना उसके चक्कर में कि उसने ऐसा प्रश्न पूछा। जैसा मैंने कहा
कि पति के बारे में ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो हम क्या करें। तो हमारी मजबूरी नहीं है, मजबूरी उसकी है, ठीक है ना, कि उसने ऐसा प्रश्न पूछा। हमारा जवाब है कि पति मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, इसकी संभावना हम व्यक्त करते हैं, ऐसा ही बोल दें। अनुराधा जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। मेरा एक छोटा सा बस प्रश्न इसमें यह है कि क्या हम लोग अष्टक वर्ग नहीं देखेंगे? हालांकि आपने हम लोग को मना किया है, हम ना मूलतः ना, प्रश्न प्रश्न मत के देखिए, ऊपर। तो अगर मत देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो ठीक है, वो तो फिर क्लियरली आपने बता ही दिया, क्योंकि उसमें 19 अंक मिले हैं अष्टम भाव में इस हाँ, पत्रिका को देखने पे लगता है। लेकिन गुरुजी क्या आज के समय में इस तरह का प्रश्न, क्योंकि उन्होंने बोला कि मृत्यु होगी कि नहीं, पर ये तो नहीं बताया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ऐसा ना तो ना ना, उन्होंने बोला। उसका उसका इंटेंशन क्या है वो मतलब नहीं है हमको। जी उनका इंटेंशन तो बिल्कुल ही गलत है कि हम पति की मृत्यु, लंबी आयु की बात करते हैं, करवा चौथ व्रत करते हैं, वट सावित्री करते हैं, और जी उनको पति की मृत्यु चाहिए। और ऐसी एक महिलाएं हिंदुस्तान में नहीं है, हमने अपने समाज में देखे हुए हैं। ये पति ने इतना कृत्य कर दिया कि उसका मर जाना फायदेमंद है। जी उसके मरने से ना कोई बच्चा दुखी हो रहा है, ना पत्नी दुखी हो रही, तो उसके मन में ये प्रश्न आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता हूं, प्रश्न आया है और प्रश्न बहुत साधारण है, हम इसको बहुत कठिन बना करके सोचे ही ना। बहुत साधारण है कि पति की मृत्यु होगी नहीं होगी, हमने एक ही चीज को लिया। और हमारे में है लग्नेश कार्येश का संबंध है, तो प्रश्न हाँ में होगा, और राशि चर है तो परिवर्तन आएगा। इससे तो ज्यादा गुरु देखने का इससे ज्यादा देखने का मैंने प्रयास नहीं किया। हाँ भारती बोलो। गुरु जी मतलब फिर वो मूल त्रिकोण में राशि होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी मूल उसका? त्रिकोण वगैरह हमने पढ़ाया कहाँ है, कितना पढ़ाया मूल त्रिकोण तुमको? प्रश्न एंड वर्ष में मूल त्रिकोण कितना पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। नहीं, वो स्वराशि कहते हैं, यही तो कंफ्यूजन हो गया गुरु जी हमें ना कि। स्वराशि का है तो भी लग्नेश के साथ संबंध है ना, दृष्टि संबंध है, हाँ ठीक है बिल्कुल, ना। वो तो। तो हाँ इसीलिए हमको, और अष्टम में बैठ के सूर्य स्वराशि का है तो भी आयु की हानि करेगा, और शनि की दृष्टि है तो भी वो हानि ही करेगा आयु की। अगर शनि वहां बैठा होता तो वो उसकी वृद्धि कर सकता था। सूर्य का है कब से आयु की वृद्धि करने लगा, ठीक है तो ना। वही वही बात हो गई गुरुजी की, इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों ही पीड़ित हो गए, तो फिर इसलिए हमने हम्म, लग्नेश और अष्टमेश का संबंध करके उत्तर हाँ में दे दिया बेसिकली। बिल्कुल। ठीक हमने है। कहा ना कि मैं गलत हूं, लेकिन हम लोगों को, मैं एक ही चीज आप लोगों को यहाँ इस प्रश्न से एक ही चीज सिखाने का प्रयास किया कि आप भटकने का जरूरत नहीं है, और ना ही इमोशनली किसी भी पत्रिका को देखने की जरूरत। आप लोगों ने आज जो दो पत्रिका देखे ना, दोनों को इमोशनली देखने का प्रयास किया। आप इमोशनली पत्रिका को मत देखिए, प्रैक्टिकली पत्रिका को देखने का प्रयास कीजिए, आपके सामने रिजल्ट रहेगा। क्लियर है? जी रिजल्ट गुरुजी। हम पहले ही बोले, 10 रिजल्ट हम बोले, हम्म। 6 या 7 को सही होना है, तो 3 या 4 गलत होना है, ये जानते हैं। जी। तो 3 4 गलत होगा तो हम सिद्धांत पे ही देख करके, देश काल परिस्थिति पर ही देख करके हम जवाब क्यों न दे दें, ताकि हम हम्म। उसको देख करके, उसके प्रश्नों को सुन करके, इमोशनल होकर के उसको अ, समझाने के क्रम में जा करके, एक एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं, एक कंसल्टेंट की तरह जो है सो हम बात करते हैं। ऐसा न करें, ठीक है। जी हमको गुरुजी। एस्ट्रोलॉजर बनना है तो हमको, ठीक है, कभी कभी कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, ये सिद्धांत अपनाएंगे। लेकिन जब यहाँ अप्रिय सत्य सुनने के लिए सामने वाला तैयार है, हम्म। तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि जो सही है वही बोल देते हैं, ठीक है। उसमें जी फिर हम गुरु कोई इफ एंड बट नहीं लगाते, ठीक है। जी। हाँ गुरुजी, भट्ट जी। गुरुजी बस एक हाँ मैं द्वारकाधीश पहुंच गई हूँ। मैं सभी सफार्थियों के लिए बस पूजा करने जा रही हूँ। क्षमा चाहूंगी, मैं कक्षा छोड़ रही हूँ, थोड़ी देर ज्वाइन कोई किया नहीं। मैंने।
सभी की तरफ से मैं आप सबकी तरफ से प्रणाम कर दूंगी द्वारकाधीश धाम से। बहुत हमारे बहुत तरफ बहुत से विशेष, हमारे तरफ से विशेष मैडम। बिल्कुल बिल्कुल ओम हाँ। प्रकाश भैया, बिल्कुल। और गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया मेल पे ही। गुरु जी जल्दी विशेष है, जाइए, हम लोग। 8:30 आरती होने वाली है। अरे थैंक भैया धन्यवाद चिंता अनुराधा मत जी। करिए, सब सब तैयार है। ठीक है, प्रणाम गुरु चलिए जी। बहुत प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। सर एक बड़ा सिंपल प्रश्न है, वो क्या रोगी, क्या जातक रोगी है, बस ये बड़ा बार बार आता है लाइफ में, तो उसको क्या या तो फिर मौखिक रूप से हम समझ लें क्या रोगी ना या। ना, ये प्रश्न जो है ना, हम्म। ये इसके लिए आप शुरू के 2-3 श्लोक पढ़ लीजिएगा कि हाँ क्या प्रश्नकर्ता कुटिल है। हाँ, सही बात। बस ये, जब तक रोगी है तो अलग से प्रश्न पूछो ना, रोगी है या नहीं है। ये कुटिलता भरा प्रश्न है। जी जी, सही बात। प्रश्नकर्ता कुटिल है तो इसका स्वयं शंकर भी जवाब दे तो गलत होगा। हम आप किस खेत की मूली हैं, ठीक है ना। जी तो कई प्रश्नों का उत्तर जो है तो इस तरह से आप लोगों को समझ करके आ जाएगा। जब आप ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। रवि कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं एक पत्रिका बताना चाहता हूँ, एक प्रश्न ये आया था। द्वारका द्वारिका गुजरात में ही है ना। हाँ सर, मैं अभी पिछले हफ्ते मैं भी जाके आया हूँ अच्छा, इसीलिए। बहुत बहुत। तो गुजरात में ही है सर। हाँ हाँ। सर एक प्रश्न है, मेरे पास भी आया था, अगर हाँ आपकी। तो आज उसी को देख लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे क्या दिक्कत है। सर मैं डिटेल्स बताता हूँ। एक मिनट प्रश्न। रुकिए, एक हाँ मिनट रुकिए। तो जितना डिटेल बता रहे, एक छोटा सा क्वेश्चन मन में आया, पूछ लूं सर? ना ना, डिटेल लेंगे या आपका क्वेश्चन सुनेंगे। ठीक है सर। बताइए, डिटेल बताइए। हाँ सर, 8 अगस्त 2024, समय है रात के 10:34, और स्थान है बेंगलोर। बेंगलोर तो कर्नाटका में है। हाँ सर, बराबर है। और सर जातक ने एक नंबर ही बताया था, अ, प्रश्न वो नंबर जो बोला था, और इनका प्रश्न ऐसा है सर। हम्म। इन्होंने, इनके पास ये आजकल स्कैम वाले बहुत कॉल्स आते हैं, तो ये जातक है ना, दुबई में रहते हैं। तो कोई स्कैम का कोई कॉल आया, इनको लगा जेन्युइन है, और इन्होंने अपने किसी मित्र को फॉरवर्ड किया कि भाई आप देख लो ये ट्रांजैक्शन, अगर आपको करना है तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके सब पता करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब वो जो इनके मित्र हैं, उन्होंने अ, अब उनको ये भरोसा था कि इनकी तरफ से आया है, तो उन्होंने ज्यादा ड्यू डिलिजेंस किया नहीं, और उन्होंने वो ट्रांजैक्शन कर दिया। काफी बड़ा अमाउंट था। अब बाद में पता चला कि ये तो स्कैम हो गया। तो अब वो जो इनके मित्र हैं, जो प्रश्न करता है, उनके मित्र हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अब आधी भरपाई आप करिए इसकी, क्योंकि आपसे ये आया। और ये कह रहे भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो आपको बोला था कि आप अपना पता करके करिए, और आपने अब बिना उसको जाने पहचाने ज्यादा कर दिया, तो आपको नुकसान हुआ है। तो अब प्रश्न इनका ये है कि क्या मैं कुछ सेटलमेंट कर पाऊंगा इनके साथ, या फिर मुझे वो जितना मांग रहे हैं उतना पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो इनका मतलब ये कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि 25% तक अगर हो जाए तो किस तरह हो। तो प्रश्न बहुत सिंपल है सर, कि मुझे कॉम्पनसेशन देना चाहिए जितना वो मांग रहे हैं, या निगोशिएट करके कम हो जाएगा। कितने का स्कैम हो गया। तो जितना उनकी बात से लगा, मुझे लग रहा है करोड़ों रुपए में हुआ है। बताइए, स्कैम करने वाले इतना स्कैम कर लेते एक एक चीज मैं बताऊं, आपने प्रश्न किया, अगर अभी कुंवर जी प्रैक्टिकल प्रश्न बताऊं। अभी 1 महीना पहले मेरे साथ ऑनलाइन परचेज में करीब 27,190 रुपए का फ्रॉड हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड से किया था। कोटक महिंद्रा बैंक वालों को हमने कह दिया कि मैंने FIR कर दिया, एज पर RBI गाइडलाइन। ये बैंक की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उसको वो स्कैन करे। RBI का एक सर्कुलर मैंने उनको कोट किया, और मैंने FIR कर दिया है। ये RBI का सर्कुलर है, आप इसको सेटल करो, अदरवाइज मैं 1 पैसा पेमेंट नहीं करूंगा, जो करना है कर लो।
2 महीना 2.5 महीना तक ये मामला चलता रहा। फिर वो अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले कहते हैं सर इसका सेटलमेंट कर लीजिए। हम कहा सेटलमेंट क्या कर लीजिए, जीरो करो इसको। तो वो नहीं सर जीरो नहीं होगा, ये इंटरेस्ट बढ़ के 35,000 हो गया, 27,000 का। आप 11,000 रुपया दे दीजिए, सेटलमेंट कर देते हैं। तो मेरे पास ऑफर आया। तो ये जो बैंक फ्रॉड होते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन है, उसके लिए बैंक भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप एफआईआर करके और उनको कहते हो कि भाई मैंने फ्रॉड का एफआईआर कर दिया, आप इसको एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये सेटल करो। तिवारी जी, ये दुबई में हुआ है। और दूसरा क्या है, ये ऐसा जो ट्रांजैक्शन होता है इतना बड़ा अमाउंट का, वो एक नंबर में होता नहीं है, तो पुलिस के पास जाया नहीं जा सकता है। तो ये तो हम इस ग्रुप में है, मैं बता रहा हूँ, पर मतलब वो सब एक्सप्लोर किया गया, पर कुछ बैठ नहीं रहा है। तो अब प्रश्न यही है कि भाई, ये जातक का तो कुछ भी नहीं गया है, पर सामने वाली पार्टी इनसे पैसा मांग रही है। कायदे से तो सामने वाली पार्टी को मानना नहीं चाहिए। इन्होंने भाई कहा कि आप देखो, देख लो, कर लो। जिम्मेदारी तो उनकी है, वो कोई कोई चाइल्ड थोड़ी है, वो दूध पीते बच्चे की उन्होंने। नहीं तो आप ही कर लेते ना, दूसरे को क्यों दे रहे हो भाई? आप हमको क्यों दे रहे हो? उसके पास तो वो कॉल गया नहीं था, वो ऑफर उसके लिए था नहीं। वो तो आपको दे दिया कि आप देख लो और कर लो। आपके पास ज्यादा पैसा है, किसी तरह का होगा कि 1 रुपया लगाओगे तो 3 रुपया पाओगे। हाँ ठीक है वही ना? कुछ होगा सर, वही कुछ होगा। तो उसमें भाई हम अपने मित्र को फॉरवर्ड कर दिए, क्यों हमको जैसे तैसे फॉरवर्ड कर दिए जब तुमने पता लगाया नहीं? खैर वो सब बातें अलग हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज करना है कि वो जो जिसने हमको फॉरवर्ड किया था वो लगन हो गया, और स्कैम कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से। अष्टम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सर ऐसे नहीं दे सकते लगन और सप्तम से, सप्तम हमारा अपोनेंट नहीं हो सर, गया, मैंने सप्तम अपोनेंट नहीं है। कंप्रोमाइज होगा नहीं होगा अपोनेंट उससे। यहाँ नहीं, कंप्रोमाइज वाली बात बाद में। कंप्रोमाइज कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ है कि हमारा 1 करोड़ का नुकसान है तो तुम 50 लाख भर दो ना। तुमने तो ये प्रलय मेरे लिए दिया था ना। दोस्ती तो अब रही नहीं, वो तो खत्म हो चुकी होगी। समझ रहे हैं ना? कि आप गलत कंटेक्ट मुझे क्यों कैसे दे सकते हो? जब आपको कंटेक्ट पे विश्वास नहीं था। मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूँ कि एक कांटेक्ट हमारा था, वो बोला कि कोई एनजीओ टाइप का काम था, कि आप उनको बोल दीजिए कि मैं इसको जानता हूं। तो हमारी मीटिंग करा दी। तो मैं दोनों को जानता था, जिसको मीटिंग करना था और जिसके साथ मीटिंग करना था, दोनों को जानता था। तो मैंने कहा कि मैं इसको जानता हूं, आप इसके साथ मीटिंग कर लीजिए, लेकिन किसी भी तरह का कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कीजिएगा। बात विषय से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके न घर को जानता हूं, न इसके दरवाजे पे गया हुआ हूं। मेरा जूनियर है, हमसे ज्योतिष पढ़ा है, बस इतना ही मैं इसको जानता हूं। इससे ज्यादा मैं इसको नहीं जानता। ठीक है? तो मैंने जब इतना डिटेल दिया कि मैं इसको इतना ही जानता हूं कि ये मेरा जूनियर है, इसने मुझसे ज्योतिष पढ़ा है, मैं घर नहीं जानता, मैं दरवाजा नहीं जानता। आप किसी कैश ट्रांजेक्शन में मत पड़िएगा कि हाँ 1 करोड़ 2 करोड़ जो है सो इन लोग बोलेगा एनजीओ में लगाना है। ये हमारे पास भी आया था। तो आपको चूंकि हमारे थ्रू आपको जानता है तो सोचता है कि वो आपके पास चले जाए, तो आप इससे मिलो। वो लोग मिल लिया, बोला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसमें फर्स्ट राउंड में पैसे नहीं लगाएंगे, सेकेंड राउंड में पैसे लगाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कह दिया था कि आप उसको, हम उसके घर दरवाजे को नहीं जानते कि अगर वो पैसा लेके भाग गया तो हम आपको उसके घर तक पहुंचा पाएंगे, ये भी मुझे नहीं है पता। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बोला कि फर्स्ट राउंड में पैसे नहीं लगाएंगे, सेकेंड राउंड में लगाएंगे। और उन लोग के पास फर्स्ट राउंड में पैसे लगाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए काम ही खत्म हो गया, वो बात ही खत्म हो गई। तो आप यदि किसी को बता भेज रहे हैं किसी के पास, तो उसका पूरा जितना जानते हो उतना बता के भेजो ना। ठीक है ना? आप उसको सतर्क करके भेजो, अन्यथा आपके साथ दिक्कत आएगी आएगी। तो यहाँ अष्टमेश और लग्नेश एक ही ग्रह है, मंगल, और वो धन स्थान में है। और गुरु वहां पे बैठा हुआ है।
तो आप लोग क्या कहते हैं, चर लगन चर राशि है, चर लगन, हाँ हाँ, स्थिर राशि कह सकते हैं, स्थिर की ओर है, 30 मिनट का इसके है। इसके साथ साथ लग्नेश की दृष्टि भी जो है, ये भी सेकंड लॉर्ड के ऊपर है, ये भी एक कनेक्शन बना। तो लग्नेश का धन भाव से कनेक्शन और लग्नेश की दृष्टि से धनेश के साथ संबंध बन रहा है। गुरु का भी एक तरह से अगर हम थोड़ा देर के लिए देख लें कि कारक है मनी का, उसका भी संबंध बना हुआ है, तो इनका पैसे का लॉस तो होना ही है। सर 11 बहुत नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे पैसे का लगता नहीं लॉस होगा। का प्रश्न ही नहीं है। अब ओम प्रकाश जी, कुछ पैसा क्या ये रिकवर कर पाएगा अपने मित्र से? सर प्रश्न ये, इनको कुछ पैसा देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा, अच्छा हाँ। अच्छा, हाँ, इनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, देना हाँ पड़ेगा। ठीक। नहीं देना पड़ेगा सर, तो 11th लॉस हाउस ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग मनी है इनका। होगा। लॉस ऑफ मनी होगा, हाँ, 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, नहीं देना पड़ेगा मेरे से। लॉस ऑफ मनी को क्या हम 12वें भाव से देख लें सर? हाँ, 12वें भाव से देख सकते हैं। हाँ, तो भी बन गया ना रिलेशन, 12वां का लॉर्ड और लग्नेश दोनों सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, हम्म। तो लॉस हो गया इनका। कुछ इनका पैसा लॉस देना ऑफ पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा इनको। कुंभार जी। जी सर, जी सर, तो ये तो कुछ, देने को, मतलब इनका जो देने का है कि भाई वो 50% मांग रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ 25% हो जाए। अब जो जो भी तो हो, वो तो वो निगोशिएट कर लेगा, लेकिन हाँ सर। पैसा देना पड़ेगा। जी सर, तो मैंने इनको ये बोला कि चूंकि गुरु नवमेश भी हैं, तो मैंने उनको बोला आप किसी मीडिएटर को लाइए बीच में, जो आप दोनों से परिचित हो और जिनका थोड़ा समाज में सम्मान हो, बड़े व्यक्ति को, उनको आप बीच में ला के निगोशिएट करिए, तो आप सेटलमेंट में पहुंच पाएंगे। ये मैंने उनको बोला है, क्योंकि ठीक ही कहा है आपने, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कहा। ओके। क्योंकि यहाँ हमको पैसा देना पड़ेगा, ये दिखाई देता है बहुत क्लियर कट, द्वादशेष लग्नेश का संबंध है, ठीक है ना। और क्या नाम कहते हैं, अ, धन भाव का स्वामी पाप कर्तरी में है, शनि से दृष्ट है, तो धन का हानि भी दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको किसी न किसी रूप में, और ये सबसे बड़ा क्या है, लग्नेश कार्येश का संबंध बन गया और बना जा करके दूसरे स्थान में, इसीलिए ये बहुत स्पष्ट है कि धन देना पड़ेगा। जी सर। ठीक है ना, चलिए, अच्छी बात। अब बब्बर बोलो, क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? पेज संख्या और श्लोक संख्या बता दो, मैं नोट कर लेता हूँ अगले क्लास के लिए। सर एक नष्ट वस्तु जब संबंधी छोटा सा प्रश्न था मेरा ना। कर लेंगे, 1 मिनट रुकिए ना, हमको पेज संख्या और वही फिर से नोट कर लूं। है तुम्हारे पास कोई आइडिया? नहीं गुरुजी, याद नहीं आ रहा अभी। गुरुजी श्लोक संख्या 156। श्लोक संख्या 156 और पेज संख्या? पेज संख्या नहीं मालूम गुरुजी, श्लोक संख्या मालूम है। ठीक है, कोई बात। हाँ जी, बोलिए आप, क्या बोलना सर चाहते? जैसे अब नष्ट वस्तु के लिए देखते हैं, अगर स्थिर लगन हो या स्थिर नवांश हो तो मिलने की संभावना रहती है। तो जब हमारी कोई ये चीज खोई भी है। नष्ट वस्तु से मतलब ही नहीं है इसको भाई, आपको पहले ही बोला है कि प्रश्न को ज्यादा नहीं ट्विस्ट मत इस कीजिए। पर्सन से नहीं समझ रहा हूँ सर, मैं अलग से नष्ट वस्तु के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, पूछिए। तो उसमें जैसे स्थिर लगन हो या स्थिर नवांश हो तो मिलने की चांसेस रहते हैं उसके, नष्ट वस्तु के। तो जी मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है सर, जैसे वो हमारी कोई चीज बात समझिए, मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। आप लोग गलत सुनते हैं तो आप समझने में दिक्कत होगी। अच्छा मतलब वस्तु वस्तु वही मेरा कही है। नष्ट हुआ ही नहीं है, वो कहीं रखा गया है, हमको आज भी नहीं मिल रहा है। बात समझिए, कोई चोर नहीं चुरा ले गया, मिसप्लेस हो गया है, इस जगह से उस जगह चला गया, वो हमको वर्तमान में नहीं मिल रहा, बाद में मिल जाएगा। नहीं सर। तो नष्ट वस्तु में अगर स्थिर लग्न स्थिर राशि हो तो वस्तु नष्ट नहीं हुआ है, ये गारंटी है। अब मिलने में आपको आज मिल जाए, कल मिल जाए, मिल जाए, ठीक है, इसको ऐसे समझना है। चलो कंफ्यूजन दूर हो गया, इसलिए सोच रहा था मैं, क्योंकि अगर कंडीशन चेंज हो रही है स्थिर लगन में तो कंडीशन चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब खोई नहीं है वो चीज, यही सोच रहा, यही पूछना चाह रहा था सर। हाँ, तो वस्तु कहीं पड़ी हुई है, वो नष्ट हुआ ही नहीं है, तो अगर तीसरे ठीक है देश ना। कान में तो फिर तो घर से बाहर चली गई सर वो,
फिर कहाँ से हाँ तो तीसरे स्थान में होगा तो घर से बाहर चला जाएगा। वहां मिल जाएगा जाके? बाहर का मतलब है कि दरवाजे के पास है तो वहां मिल जाएगा। वो सब आप पढ़िए आगे। हमसे ठीक जितना प्रश्न करना था उतना आपने किया। ठीक है। प्रश्न को थैंक यू। उतने उतने दायरे में समझें, उसको ज्यादा खींचतान ना करें कि ठीक नष्ट वस्तु है। मिल जाएगा। मिलने वाला तो बात ही नहीं है, वो खोया ही नहीं है। ठीक ठीक है। जब कोई वस्तु नष्ट होगा, चर में रहेगा, क्या नाम कहते हैं, स्थिर। स्तोदयी राशि में रहेगा, तो हम जाकर के बोलेंगे कि वस्तु नष्ट हुई, अब कहाँ है नहीं है उसका पता लगाइए। ठीक और है। जो स्थिर राशि है, स्थिर लगन है, जी वस्तु नष्ट हुआ ही नहीं है, वो मिसप्लेस है, उसको आप चेक करो, ठीक आपको है सर। मिल थैंक यू। जाएगा। यही हमको थैंक कहना है। ठीक है ना? यू सर। तो लगने 155-56 नंबर श्लोक है। लग्नेश सुत दह सौम्या केंद्र संधीर्ण वान्य था, लग्न द्विने षष्ठे सार त्वे यस्य अन्योन्य विग्रह। यदि लग्नेश और पंचमेश तथा शुभ ग्रह केंद्र में हो तो संधि हो जाती है, और लग्नेश सप्तमेश और षष्ठेश छठे स्थान में हो तो दोनों में परस्पर द्वंद्व होता है। यहां तक पढ़े थे रघुवंशी? तुम तो क्लास में थी भाई। जी गुरु जी, यहीं तक था। ठीक है, चलो इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। पेज संख्या 356 से पढ़ेंगे। और किन्हीं के मन में एक आध छोटा मोटा सवाल हो तो पूछ लें। आज हम लोगों ने समय अपना बर्बाद किया, पता नहीं क्यों किया। अभी एक क्लास है, उसमें जरा सा भी समय बर्बाद करते हैं तो बहुत डिबेट हो जाता है ग्रुप के ऊपर। खैर कोई बात नहीं, जानकारी नहीं, होनी चाहिए। नहीं सर, ये बर्बाद नहीं हुआ सर। ये समय अच्छा है, हम सब लोग बड़ा खुश हैं। और आपने जो ये जो विश्लेषण आप कर रहे हैं सर, ये तो 5 क्लास के बराबर है, क्योंकि जिस्ट ये मिल जो रहा आपने है, ये बहुत आज अच्छा हुआ है। क्लैरिटी दी है ना सर। जी गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ जी जी। आज मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, वो अपनी डॉटर के लिए मैरिज प्रपोजल देख रही हैं। तो हम्म। उनको लड़के वालों का कुछ बहुत प्रॉपर मिल नहीं रहा है कि उनका बिजनेस है कि नहीं है। और वो 3-4 शहरों में बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस फैला हुआ है। लड़के की मदर साथ में रहती नहीं है, तो उनको बहुत डूबियस लग रहा है। तो उनका प्रश्न था कि कहीं ये रिश्ता डूबियस तो नहीं, हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो इसको प्रश्न को कैसे उत्तर करेंगे गुरुजी, थोड़ा सा मार्गदर्शन आपने उससे चाहिए। प्रश्न तो लिया नहीं? नहीं, ये प्रश्न उनका था कि मैं मतलब ये मैं इसके लिए आगे बढ़ूं हाँ या नहीं हाँ बढ़ूं इस ठीक है, रिश्ते के वो लिए। आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, लेकिन आपने न टाइम नोट किया न नंबर नोट किया, तो कैसे काम चलेगा? 129 PM दोपहर का गुरुजी, आज की डेट में ही है। नंबर लिया था उससे? हाँ जी, 5 नंबर बोला उन्होंने। चलिए। आज का डेट हो गया 22 अगस्त ना? जी 1:29 PM। PM। जी सर। प्रश्न कहाँ था? रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी सर। नंबर क्या लिया था आपने? 5 सर। 5 नंबर। क्या जवाब देंगे बताइए, जल्दी सर से बता स्क्रीन दीजिएगा। स्क्रीन शेयर करिए सर। अरे स्क्रीन शेयर नहीं है।
सर पार्टी डूबियस है सर। चंद्रमा जो कि बीज है वो अष्टम में राहु के साथ बैठा है। और कोई बोलना चाहे? सर हम इस पार्टी के लिए सूर्य और गुरु को देखेंगे। अगर क्या इनका हम प्रश्न प्रश्न क्या, पहले आप लोगों ने प्रश्न क्या लिया ये तो बता दीजिए हमको। इसमें पंचम से सप्तम को लगन बना के देखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। सर प्रश्न ये है कि जो सामने वाली पार्टी है ये सही है या नहीं है। सर प्रश्न रायपुर छत्तीसगढ़ के बजाय चंडीगढ़ आ गया है यहाँ पे। चंडीगढ़ आ गया? एक मिनट, एक ही चीज रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं। बोलिए। और सर इसमें 5 संख्या का कैसे उपयोग करते हैं कुंडली बनाने में? सर जैसे कि मैं जरा भूल गया हूँ, बता दीजिए सर। एक 5 नंबर पूछ लेते हैं कुछ उससे कि करते एक नंबर 1 से 12 के बीच में एक नंबर बता दो, जी, वो यूज तो करते उस हैं। नंबर को कैसे यूज करते हैं कुंडली उस बनाने नंबर को लगन में यूज कर लिया। में? अच्छा। सर इसमें इसका फिलोसफी हम यही समझ रहे हैं कि ये जो जातक बना सर, ये जो कुंडली बना है वो जातक की कुंडली बन गई। अब ये जातक की कुंडली, जातक बोलने मतलब ये सच्चा है या नहीं है या गलत बोलता है, यही हम देखना चाह रहे हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा है क्या जातक का व्यापार है या नहीं है। उसके शब्द व्यापार आए हैं, हाँ आया है। इसीलिए हमने कहा ना कि प्रश्न को सुनना जरूरी। वंदना अच्छा बताना जरा क्या प्रश्न है। जी गुरुजी, यही प्रश्न है कि व्यापार है कि नहीं है। हाँ, तो व्यापार है कि नहीं है ये देखना है। ओके। व्यापार तो है सर इनका, दशमेश और लग्नेश इकट्ठे बैठे हैं लगन में। सर प्रश्न ये है व्यापार इतना फैला हुआ है या नहीं, मतलब उनको शक है व्यापार पे। हाँ, तो दसम स्थान ही लेकर के चलेंगे हम। व्यापार तो अच्छा लग रहा है सर। मंगल भी जो है दिग्बली होके बैठा हुआ है, गुरु भी बहुत छठ बल में बहुत बलवान होके बैठा हुआ दसम में। तो हमको इसमें दिग्बली और बलवान से तीन कोई चार, बहुत लेना देना नहीं। ये तो जी उस सर। हिसाब से तो परफेक्ट हो गया सर, क्योंकि स्थिर लग्न है जो वो है वही बता रहा है, और उसमें दशमेश और लग्नेश का लग्न में ही संबंध बन रहा है। चैप्टर तो क्लोज हो गया। शीर्षोदय लगन है। तो शीर्षोदय लग्न है तो आ, यहाँ पे स्थिर होना अच्छी बात है, क्योंकि जो कह रहा है वही है। तो उस हाँ, हिसाब से तो क्लियर कट है, व्यापार है। और जो मैं फिलोसफी करने की कोशिश कर रहा था कि अगर मान लीजिए सच्चे हैं या नहीं है, वो भी सूर्य और खासकर सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी है, तो इनका मतलब सोचने में भी बहुत अच्छे बुरे लोग नहीं है, एक्सेप्ट चंद्रमा थोड़ा सा अष्टम में चला गया। बाकी मेंटली थोड़ा सा अगर हम इसको नॉर्मल चार्ट जैसा एनालिसिस करते हैं तो चंद्रमा के अलावा सूर्य और गुरु की स्थिति ठीक ठाक है। तो बहुत ही बुरा मतलब बहुत ही गलत बोलने वाले भी नहीं है ये। और व्यापार तो है ही, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कह दिया। हमें बाकी चीज देखनी ही नहीं है कैसे है नहीं है, हमें तो केवल व्यापार देखना है, तो यहाँ पर फिट है। लेकिन वो शनि और मंगल से दृष्ट है, तो वो थोड़ा सा डेंट डालना है। अब व्यापार है वो डेंट में है या नहीं है ये तो पूछा नहीं हमसे। जी। तो अब जो इसका वंदना जवाब देना है, वो कहना है कि भाई जी इसके गुरुजी। पास व्यापार है लेकिन वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है ये तुम पता कर लो। ठीक है। जी सर, परफेक्ट। जवाब हमारे पास यही है कि हमने देखा कि इसके पास व्यापार है, व्यवसायी है ये, लेकिन इसका व्यापार कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम चेक कर लो और फिर आगे शादी के लिए बढ़ो। ठीक है। ठीक है गुरुजी।
ये जो Thank you, सेकंड sir. पार्ट स्पेशली हमने इसलिए बोला क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है, इसलिए ना सर। ना हमको शनि मंगल के प्रभाव से ज्यादा दुख है कि चंद्रमा 8वें में और बुध 12वें में। जी सर। ये कारक जो है ना, बाद में आप लोगों को मैं बताता हूं कि रिजल्ट दे दीजिए ना, तो एक नजर दाता ग्रह पे डालिए, उस पे आगे क्या करूंगा मैं पता नहीं। यह व्यापार देने वाला दाता ग्रह कौन है भाई? चंद्रमा और बुध है, यही दोनों तो वैश्य है ना। जी सर। जी 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 और ये दोनों बिल्कुल। 8वें 12वें पकड़ के बैठा है, तो आपको व्यापार के कंडीशंस के ऊपर शक है, तो वो हम पता लगा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते ठीक हैं। है आप गुरुजी। लोगों का बड़ा धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम बहुत ही गुरुजी। fruitful प्रणाम रहा नमस्ते सर गुरुजी। आज का। थैंक यू। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत कंसेप्ट Thank क्लियर you, हुआ सर बच्चों। आज।